ओके, वेलकम बच्चों। आज हम लोग जो है, अब हम लोग ने एडिशन ऑफ रैशनल नंबर कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, है ना, डिवीज़न कर लिया। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिवीज़न किया था। अब आपके पास जो है रैशनल नंबर का जो है टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब एक टॉपिक और बच रहा है जिसको आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का कुछ नाम नहीं है, मतलब ये जो टॉपिक पढ़ोगे इससे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है? तो इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो इसको आप कैसे निकालोगे? अगर 1, 2, 3 या 10 या 20 रैशनल नंबर दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में पूछते तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे? ये हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके बुक में इसका हेडिंग ऐसा लिखा है, एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? जिससे कि हम लोग किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा, एक रैशनल नंबर निकालने के लिए सिर्फ एक। ठीक है, आइए तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं कि क्या बोल रहा है। इफ x एंड y be two rational number, if x and y be two rational numbers, such that x is less than y, then 1/2 multiply x plus y is a rational number, is a rational number between x and y, between x and y। ठीक है, इसके कहने का क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल से समझिएगा। एग्जाम्पल के लिए दो नंबर ले लेते हैं, 1/3 एंड 1/2। इसके बीच में आपको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। अब देखिए क्या बोलता है, इफ x एंड y, इफ x एंड y बी टू रैशनल नंबर। तो यहाँ पे x के जगह पे 1/3 है, y के जगह पे 1/2 है। ठीक है, x लेस देन y, यानी पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होना चाहिए। तो देखो पहला नंबर 1/3 है, दूसरा नंबर 1/2 है। ठीक है, आपको ये पता करना है कि दोनों में से कौन छोटा है। यस, तो आप क्या करोगे, दोनों का जो है सबसे पहले बेस सेम करोगे, यानी कि 1/3 और 1/2 में जो बेस है, डिनोमिनेटर है, वो अलग अलग है। तो बेस पहले सेम करेंगे। तो बेस सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम ले लिए। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? सिंपल सा 6 आएगा। अब 6 आया तो 1/3 का बेस 6 कैसे करोगे? तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2/3 आ गया। 1/2 का बेस नीचे 6 कैसे करोगे? तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर 3 आया, नीचे 6 आया। यहाँ 6 होगा, सॉरी यहाँ 2/3 लिख दिए, यहाँ 6 होगा। तो अब देख लो न्यूमरेटर किसका बड़ा है? न्यूमरेटर 3 का बड़ा है, यानी 1/3 यहाँ पे लिख सकते हो 1/3 इज लेस देन 1/2। तो अब आपको जो है इन दोनों के बीच में अगर रैशनल नंबर निकालना है तो अब आप क्या करोगे कि 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी 1/3 प्लस 1/2 कर दोगे। अब इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही रैशनल नंबर होगा। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। 1/2, 3 2 जा 6,
अब 3 को 6 को डिवाइड किया तो 2 यहाँ आ गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाइड विथ 5/6, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, यहाँ पे फाइनली निकल के आता है आपका 5/12। देयरफॉर 5/12 इज अ रैशनल नंबर between 1/3 and 1/2। ठीक है बेटा, ये क्लियर है आपको? चलिए, तो ऐसे आप एक रैशनल नंबर निकालोगे, ठीक है। अब इसी पे ढेर सारा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, फाइंड अ रैशनल नंबर, फाइंड अ रैशनल नंबर between 1/4 and 1/3। ठीक है, चलिए, तो हमको क्या देखना है, 1/4 बड़ा है, 1/4 छोटा है कि नहीं 1/3 से, क्योंकि x लेस देन y होगा तभी वो फॉर्मूला लगेगा। तो आपको अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, है ना। इसको दूसरे कलर से करेंगे, तो देखिए एलसीएम ऑफ 4 एंड 3, कोई कॉमन डिवाइजर तो है ना, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका एलसीएम है, यानी 12 आएगा, ठीक है। तो 1/4 में डिनोमिनेटर 12 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 3/12। फिर दूसरा नंबर है 1/3, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे और ऊपर, तो आ गया 4/12, ठीक है बेटा। अब देख लो कौन बड़ा है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ऑब्वियसली 4 बड़ा है, यानी 1/3 बड़ा है, 1/4 छोटा है, तो यहाँ पे क्या लिखे, 1/4 इज लेस देन 1/3। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। यहाँ पे देखो x लेस देन y वाला, तो x लेस देन y है, तो हम लोग वो लगाएंगे फॉर्मूला, कौन सा, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब फिर से वही बात, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना, 3 आएगा, तो यहाँ 3, और 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 4। तो यहाँ हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड 7/12, तो यहाँ क्या आ गया, 7/24, ठीक है। 7/24 इज द रैशनल नंबर, यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर 7/24 इज अ रैशनल नंबर, is a rational number between 1/4 and 1/3। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन 2 में बोला है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो यहाँ क्लियर है कि 2 लेस देन 3 है, तो यहाँ सीधे से फॉर्मूला लगा दो, 2 + 3, तो 1/2 इंटू 6। अरे रुक जाओ, क्या किया ये, x प्लस वाई, यहाँ सॉरी यहाँ पे 6 नहीं 5 आया, वही ना, यहाँ पे 5 आया, तो आ गया 5/2। तो देयरफॉर 5/2 is a rational number, is a rational number between 2 and 3। क्लियर? चलिए, तो ये आपको क्लियर हुआ कि एक रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं गिवन दो रैशनल नंबर के बीच में, है ना। अब एग्जाम में आपसे हर समय एक ही रैशनल नंबर नहीं पूछेगा, ठीक है। एक ही रैशनल नंबर पूछे ऐसा नहीं होगा, आपसे 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है। तो 2 और 3 जब पूछेगा तब क्या करेंगे वो देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड
3 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन नंबर्स होगा लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा जो है एक थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमको उसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। देखो 1/3 और 1/2 के बीच में हम लोग रैशनल नंबर निकालना जानते हैं, एक रैशनल नंबर उससे निकल आएगा, है ना। अब हमको कितना चाहिए, 3 रैशनल नंबर चाहिए। तो हमको जो सबसे पहले जो हम एक रैशनल नंबर निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/3 और वो जो रैशनल नंबर आएगा उसके बीच में एक रैशनल नंबर निकालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, 1/3 और 1/2 के यानी x जो एक रैशनल नंबर निकल के आएगा उसके और 1/2 के बीच में निकालेंगे, तो तीसरा रैशनल नंबर निकल के आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो चलो एक बार स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझाते हैं, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए, ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अब ये सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए, तो पहले तो आप एक रैशनल नंबर निकालो, वो तो समझ में आता है। अब यहाँ 1/3 1/2, अभी पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था ना, तो 1/3 जो है वो लेस था 1/2 से, है ना। आप ऐसे डिवाइड करके भी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 होगा, लेकिन 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.33 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। तो ऑब्वियसली 0.33 0.5 से छोटा है, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले एक रैशनल नंबर निकाले, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ आ गया 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम है 6, यहाँ 3 2 जा 6, यहाँ 2 3 जा 6, तो यहाँ 1/2 मल्टीप्लाइड 5/6, ठीक है बेटा। यहाँ क्या निकल के आया, 5/12, ठीक है। चलो, वन बाय 3 और 1/2 के बीच में 5/12 एक रैशनल नंबर निकल के आया। चलो, अब हम क्या करेंगे, अब हमको तो 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है ना, हमको तो 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो अब हम इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालेंगे और फिर इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालेंगे। यानी ये जो रैशनल नंबर आया, ये जो रैशनल नंबर आया 5/12, यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर 5/12 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। लेकिन अब हमको 2 रैशनल नंबर और फाइंड करना है, तो अब हम 1/3 और 5/12 के बीच में रैशनल नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, नाउ वी विल फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 5/12। अब 1/3 और 5/12 में कौन बड़ा है, इसको पता करने के लिए पहले 3 और 12 का एलसीएम ले लो, ठीक है। तो 3 से नहीं लेंगे, 2 से लेंगे पहले, या 6, फिर 2 से लेंगे, या 3, फिर 3 से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या निकल के आएगा, 2 × 2 4, 4 × 3 12। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आया, 12। तो जो पहला रैशनल नंबर है 1/3, उसका जो डिनोमिनेटर है 3, उसको कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, है ना। सॉरी ये क्या कर रहे हैं, पहले उसका डिनोमिनेटर सेम करना था ना, हाँ तो हटाइए इसको। तो यहाँ पे पहला रैशनल नंबर है 1/3, अब इसका डिनोमिनेटर 12 लाना है, तो 4 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ 4/12 है, यहाँ 5/12 है, तो यहाँ पे तो 5/12 है ही, इसमें तो लाना ही नहीं है। तो अब बताओ कि 4/12 बड़ा कि 5/12, ऑब्वियसली 5/12 बड़ा, यानी 1/3 क्लियरली क्या हो गया, 1/3 इज लेस देन 5/12, है ना। तो अब हम लोग वो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना,
कौन सा फॉर्मूला, चलो अब वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे फिर से वही होगा 1/2, 3 और 12 का एलसीएम 12, 3 को डिवाइड किए 12 से 4 प्लस 5। तो यहाँ देखो 1/2 मल्टीप्लाई 9/12, 9/24। ठीक है बेटा, तो 9/24 एक रैशनल नंबर निकल के आया किसके बीच में, 9/24 निकल के आया 1/3 और 5/12 के बीच में। अब एक रैशनल नंबर और चाहिए, उसको हम किसके किसके बीच में निकालेंगे, 5/12 एंड 1/2 के बीच में, 5/12 और 1/2 के। इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं नाउ वी हैव टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 5/12 एंड 1/2। ठीक है, तो इसके लिए 5/12 छोटा है क्या 1/2 से, तो ऑब्वियसली 5/12 छोटा होगा 1/2 से। अब यहाँ पे हम वो करके नहीं बताएंगे, आप लोग कर लीजिएगा अगर आपको डाउट है तो। यहाँ पे ये आएगा तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो 1/2, 12 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 12, तो यहाँ हो गया 5 प्लस 2 को डिवाइड किया 12 से तो आया 6 है ना, तो 1/2 इंटू यहाँ 5 और 6 कितना हो गया 11, 11/12। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका क्या 11/24। तो आपको 3 रैशनल नंबर मिल गया, देख लो। एक तो हम मार्क करते जा रहे हैं, देखो इस स्लाइड में 1/24 और प्रीवियस स्लाइड में ये 9/24 और ये जो आया था 5/12, यानी 5/12, 9/24 और 11/24। तो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, कौन कौन सा नंबर था 1/3 एंड 1/2, 1/3 एंड 1/2 विल बी क्या क्या है 5/12, 9/24, देखो 5/12, 9/24 एंड 11/24। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये हो गया कि आपको, अब इसमें आपको ये भी क्लियर हो गया कि 2 कैसे निकालते हैं। 2 में तो और जो लास्ट स्टेप हम लोग किए वो नहीं करना था। 3 कैसे निकालते हैं ये भी आ गया। अब अगर मान लो आपको पूछते कि फाइंड 10 रैशनल नंबर या 20 रैशनल नंबर या 9 रैशनल नंबर, तब कैसे निकालोगे आप। अगर इस मेथड से निकालना मतलब इस मेथड से निकालने का कोशिश करोगे कि 2 नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल लोगे, फिर वो जो रैशनल नंबर आएगा उससे उसके और पहले ऐसे ऐसे करते करते कितना निकालोगे। 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन में आप क्या आधा घंटा 1 घंटा टाइम दोगे, तभी तो निकलेगा 10 पीस अगर निकालना है इस मेथड से। तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा अलग अप्रोच, ठीक है। उसके लिए क्या अप्रोच है उसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन बोलता है आपका राइट 9 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, 9 रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच में लिखना है। ठीक है, अब 1 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए
ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? नीचे भी 1 था। आपको पता है कि कोई भी नंबर के नीचे अगर वो नेचुरल नंबर है तो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो इसको अगर हम 1 को 10/10 लिख दिए, अब 1 को ऐसा लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही 2 को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ गया? 20/10। अब बस काटना मत। अभी तुम लोग का दिमाग हो गया कि 10 से 10 काट दें, 10 से 20 काट दें। काटना मत, काटना नहीं है। काटना रहता तो ये ऐसा फॉर्म में क्यों लाते, है ना? तो यहाँ 10/10 आ गया, 20/10 आ गया। अब हमको रैशनल नंबर किसके किस में बीच में चाहिए था? अब 10/10 एक्चुअली में क्या है? 1 है। 20/10 एक्चुअली में क्या है? 10 है। तो रैशनल नंबर बिटवीन, यहाँ लिख दो 9 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। वो क्या होगा? देखो 10/10 नहीं, बिटवीन है तो 10/10 नहीं। अब डिनोमिनेटर सेम रखेंगे, न्यूमरेटर बढ़ाते जाएंगे। तो 11/10 एक रैशनल नंबर, 12/10 दूसरा रैशनल नंबर, 13/10 तीसरा रैशनल नंबर, 14/10 चौथा रैशनल नंबर, 15/10 पाँचवा रैशनल नंबर, 16/10 छठा, 17/10 आठवां, 18/10 नौवां। ठीक है, तो 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 रैशनल नंबर जो है आपको 1 और 2 के बीच में निकल के आता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको निकालना है। मतलब उसको एक ऐसा फॉर्म में ले आओ जिसके बीच में आप न्यूमरेटर चेंज कर करके तो सारा रैशनल नंबर निकाल सकते हो। तो ये था बेटा कि 2 रैशनल नंबर के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर फाइंड करने पूछे तो आप कैसे निकालोगे। अब इसमें कोई टॉपिक नहीं है। अभी जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसी पे आपको पता है वर्ड प्रॉब्लम आता है, हर टॉपिक में आता है। ठीक है, इंटीजर पढ़े उसमें आया, नंबर सिस्टम पढ़े उसमें आया, है ना? फिर अलजेब्रा पढ़े उसमें भी आया, तो फिर रैशनल नंबर पढ़े तो इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा इसमें भी क्या करना रहता है। फ्रॉम अ रूप, वर्ड प्रॉब्लम में देखिए मेन चीज़ जो होता है वो आपको क्वेश्चन का जो क्या इंटरप्रिटेशन आप निकालते हो वही सबसे पहले मैटर करता है। अगर आप गलत इंटरप्रिटेशन निकालोगे तो कोई चांस नहीं है कि आपका क्वेश्चन सही होगा। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ठीक है, इंग्लिश को मजबूत कीजिए जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आप पुट नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको स्टेटमेंट को समझिएगा नहीं क्या बोल रहा है। तो यहाँ देखिए, फ्रॉम अ रोप 11 मीटर लॉन्ग, 2 पीसेस ऑफ लेंथ, 2 होल 3/5 मीटर एंड 3 होल 3/10 मीटर आर कट ऑफ। What is the length of the remaining rope चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ क्या बोला है बेटा? फ्रॉम अ रोप 11 मीटर लॉन्ग, यानी कि 11 मीटर लॉन्ग जो है एक रस्सी है। रोप मतलब रस्सी, उसको 2 पार्ट में, 2 पीस में हम लोग काट दिए। एक पीस का जो है लेंथ है 2 होल 3/5 मीटर, ठीक है, और दूसरे पीस का लेंथ है 3 होल 3/10 मीटर। तो आपको बोल रहा है कि उस रोप से 2 पीस काट लिए। एक पीस का लेंथ 2 होल 3/5 मीटर है और दूसरे पीस का 3 होल 3/10 मीटर है। तो जो बचा हुआ रोप है उसका कितना
लेंथ है वो आपको बताना है। तो देखो जितना टोटल रोप उससे कट गया, यानी पहला रोप का लेंथ और दूसरा रोप का लेंथ, जो 2 पीस काटे हैं उसको ऐड कर दीजिए, उसको सम कर दीजिए और टोटल लेंथ 11 मीटर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप मिल जाएगा, है ना। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, तो सबसे पहले लिखेंगे, उसको पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा हो गया।